एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आखिरी लेक्चर है कॉम्प्लेक्स नंबर का। इसके पहले हम लोग 5 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद है आपने देखे होंगे और आपके लिए कुछ बेनिफिशियल वो साबित भी हुए होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे हाइपरबोलिक फंक्शन कॉम्प्लेक्स नंबर के सेंस में, और इससे एक क्वेश्चन बनता है जैसे कि आपसे पूछ देंगे साइन x प्लस आई वाई का रियल पार्ट बताइए या इमेजिनरी पार्ट बताइए। ज़रूरी नहीं साइन हो, tan भी हो सकता है। मान लीजिए tan a माइनस आई बी लिख दिया, इसका रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट बताइए। हो सकता है क्वेश्चन कुछ ऐसे बना दें, मान लीजिए आपका लिखा होगा जैसे सेक हाइपरबोलिक इनवर्स 2, इसकी वैल्यू बताइए। या क्वेश्चन बना देंगे लॉग 1 प्लस आई, ये लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू बताइए। या इस तरीके को कुछ और क्वेश्चन। तो ये प्रश्न आज हम लोग करना सीखेंगे, और उसके पहले हम लोग थोड़ा सा जानते हैं हाइपरबोलिक फंक्शन के बारे में। ये क्या है, इसके चक्कर में ना पड़ते हुए एक चीज़ आप देखिए, जैसे मान लीजिए साइन के साथ एंगल में आई लगा हुआ है और कोई और एंगल है, तो इसको हम लिख सकते हैं आई साइन हाइपरबोलिक थीटा। ये इस एच को हाइपरबोलिक पढ़ते हैं। अगर ये चीज़ कॉस के साथ है तो आई बाहर नहीं आएगा और हाइपरबोलिक तो लग ही जाएगा, यानी ये आई हटेगा और आई की जगह क्या आ जाएगा, हाइपरबोलिक। साइन में क्या होता था, आई हटता था हाइपरबोलिक आ जाता था, और वो जो आई हटता था वो आगे लग जाता था। कॉस में नहीं लगेगा और टैन में लग जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आई टैन हाइपरबोलिक थीटा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि कैसे क्या है, एक सिंपल सी चीज़ है, आपको ऐसे याद रखना है। चूँकि टाइम कम है, बहुत ज़्यादा डीप पर जाने की हम लोग कोशिश नहीं करेंगे, उतना पढ़ेंगे जिससे काम हमारा हो और हमें चीज़ें याद रहें। आप सोचिए, अगर मान लीजिए ये तो हमारा बेसिक फार्मूला हो गया। फार्मूला क्या हो गया, एक तरीके से बस आप समझे कि कन्वर्ट कैसे होता है हाइपरबोलिक में। अगर अब हम आपसे यहाँ से कहें साइन हाइपरबोलिक थीटा की वैल्यू बताइए, तो ये देखिए आई इधर अपॉन में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन आई साइन आई थीटा हो जाएगा ना भाई। देखिए ये आई इधर अपॉन में चला जाएगा, और 1 अपॉन आई की वैल्यू माइनस आई होती है। ये आप पूरे चैप्टर में पढ़ते हुए चले आए हैं, तो ये साइन हाइपरबोलिक थीटा की वैल्यू हो गई। अगर आपसे कोई कहे कॉस हाइपरबोलिक थीटा की वैल्यू बताइए, तो डायरेक्ट ये वही हो जाएगी। और टैन हाइपरबोलिक की पूछेगा तो आई नीचे आ जाएगा, तो माइनस टैन। भाई अगर आपसे ये कोई वैल्यू पूछता है तो ये वाला आई इसके साथ जो है वो नीचे आ जाएगा, और नीचे आएगा तो 1 अपॉन आई माइनस आई हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, टैन आई थीटा। तो इस तरीके से अब अगर आपको ये याद है तो ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं थोड़ा सा। ये तो आपको कन्वर्जन मतलब बिल्कुल समझ ही आ जाना चाहिए, रट ही लेना चाहिए कि ये ऐसा होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था यूलर थ्योरम के बारे में। क्या पढ़ा था, यूलर थ्योरम। कुछ लोग आयलर पढ़ते हैं, कुछ लोग यूलर पढ़ते हैं। पढ़ना है कुछ भी पढ़िए, कुल मिला के सेंस क्या है वो ये है कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को हम लोग लिख सकते थे ई की पावर आई थीटा। ये मानिए, अब चाहे इसको यूलर पढ़िए, चाहे आयलर पढ़िए, और चाहे घसीटे पढ़िए, जो मर्जी है वो पढ़िए। अब ये कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा की अगर वैल्यू निकालेंगे तो ई की पावर माइनस आई थीटा हो जाएगी। अब अगर हम क्या करें, यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू हमें चाहिए, तो इन दोनों को क्या कर दें, ऐड कर दें। ऐड कर देंगे तो 2 कॉस थीटा इक्वल्स 2 हो जाएगा ई की पावर थीटा प्लस ई की पावर माइनस आई थीटा। ये तो हो जाएगा, 2 अपॉन में चला जाएगा, कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी ई की पावर आई थीटा प्लस ई की पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2। अगर हम ऐसे ही साइन थीटा की वैल्यू चाहते तो जैसे हमने जोड़ा था, साइन के लिए हमें क्या करना पड़ता, घटाना पड़ता। जब घटाते तो कॉस से कॉस कट जाता, ये घटाते समय प्लस का हो जाता, तो 2i साइन थीटा क्या हो जाता, 2i साइन थीटा आपका हो जाता ई की पावर आई थीटा माइनस ई की पावर माइनस आई थीटा। और ये 2 जो है ना, और ये जो आई, ये अपॉन में चला जाता, तो आपको वैल्यू क्या मिल जाती, साइन थीटा की मिल जाती। ये आपको वैल्यू मिल गई है कॉस थीटा की, ये वैल्यू मिल जाती है आपको साइन थीटा की, और ये वैल्यू मिल गई है आपको कॉस थीटा की, ठीक है। तो कॉस थीटा बराबर डायरेक्ट ही होता है, आपने देख लिया। अब अगर कभी कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो आप ऐसे यूज़ भी कर सकते हैं, भूलते भी हैं तो आप ऐसे निकाल भी सकते हैं। कॉस थीटा हो गया, साइन थीटा हो गया। हम चूँकि पढ़ रहे हैं हाइपरबोलिक फंक्शन, तो अगर हम लोग बात करें साइन हाइपरबोलिक थीटा क्या होगा, याद रखिए जहाँ जहाँ साइन थीटा में आई है वहाँ उसको 1 कर दीजिए, यानी आई को हटा दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा ई की पावर, आई तो हटा ही देना है, ई की पावर थीटा माइनस ई की पावर माइनस थीटा अपॉन 2। और अगर हमसे कोई कहे
कॉज हाइपरबोलिक थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो ये कॉज में जहाँ जहाँ आई है हटा दो यानी 1 कर दो, तो ई की पावर थीटा प्लस ई की पावर माइनस थीटा अपॉन 2। ये दो फार्मूले आपको यहाँ से याद होने चाहिए, ये काम आएंगे। तो ये चीज़ हो गई। हाइपरबोलिक इसको पढ़ते हैं जो एच जैसा होता है। चलिए हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। एक चीज़ देखिए, कुछ फार्मूले आप समझ लीजिए। देखिए जैसे आपने ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ रखा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा 1 होता है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉज स्क्वायर थीटा, और स्टैंडर्ड फॉर्म भी यही है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। आपने पढ़ रखा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। आपने पढ़ रखा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। लेकिन जब हाइपरबोलिक के रूप में ये हो जाएगा तो यहाँ चीज़ें चेंज हो जाएंगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉज हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। यानी यहाँ प्लस में 1 होता था, यहाँ माइनस में 1 होगा। अब ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएंगे। सारे फार्मूले नहीं चेंज होते, जो चेंज हो रहे हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे लिखा हुआ है सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा प्लस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। और ये आपका कॉसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि किसका मान 1 होगा। 3-4 ऑप्शन थे, उसमें ये भी लिखा हुआ था और उसका मान 1 था। तो आपको याद रखना है, इसके रिवर्स में ये चल रहा है कुछ। अब जैसे देखिए, आपको एक याद होगा फार्मूला कॉस 2 थीटा का होता था ना, कॉज स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखते थे, यहाँ पर हम कॉस 2 थीटा लिखते थे कि नहीं, लिखते थे कि नहीं। लेकिन यहाँ पर हम कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा को कॉस 2 हाइपरबोलिक थीटा लिखेंगे, याद रखिए आप, ठीक है। तो ये फार्मूले हैं। कुछ फार्मूले और देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि आपको पता है एक फार्मूला होता है साइन 2 थीटा बराबर 2 टेन थीटा। ये वृत्तीय फलन होते हैं और इनको हाइपरबोलिक फलन कहते हैं। 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये तो होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और टेन 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये तो होता है। लेकिन अगर हम साइन हाइपरबोलिक 2 थीटा की बात करेंगे, साइन हाइपरबोलिक 2 थीटा की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 टेन हाइपरबोलिक थीटा अपॉन 1, यहाँ पर माइनस हो जाएगा टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा। और सेम चीज़ इसके लिए भी रिवर्स हो जाएगा, टेन हाइपरबोलिक 2 थीटा की बात करेंगे तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें याद रखने चाहिए। बेसिक पूछ देते हैं, डायरेक्ट ही पूछ देंगे कि टेन हाइपरबोलिक 2 थीटा का कौन सा फार्मूला है, या टेन हाइपरबोलिक 2 थीटा का विस्तार क्या है। तो आप क्या कर दोगे, जैसे आपको टेन हाइपरबोलिक 2 थीटा पूछ दिया जाए तो आप लिख दोगे 2 टेन हाइपरबोलिक थीटा अपॉन 1 प्लस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा। तो ये कुछ फार्मूले हैं, आपको याद रखने चाहिए। तो आपको साइन हाइपरबोलिक थीटा क्या होता है, ई की पावर थीटा माइनस ई की पावर माइनस थीटा अपॉन 2। और कॉज हाइपरबोलिक थीटा क्या होता है, ई की पावर थीटा, यहाँ बस प्लस हो जाएगा अपॉन 2। ये कहाँ से आया, ये चीज़ आपने देखी। और कॉस थीटा इक्वल्स टू ये था, आई हटा देंगे तो कॉज हाइपरबोलिक थीटा हो जाएगा। साइन थीटा इक्वल्स टू ये था, इसमें आई हटा देंगे तो साइन हाइपरबोलिक थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग कुछ प्रश्नों की तरफ, तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आपकी और बढ़ेगी और फिर कुछ चीज़ें हम लोग और देख लेंगे। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है साइन x प्लस आई वाई, है ना, ऐसे लिख दिया जाएगा। मान लो रियल पार्ट ऑफ साइन x प्लस आई वाई, आपको इसका रियल पार्ट बताना है। देखिए साइन a प्लस बी का आपको फार्मूला पता है। साइन a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन a कॉस b कॉस आई वाई प्लस कॉस a साइन बी यानी साइन आई वाई। देखिए ये साइन x लिखा हुआ है, कॉस अभी हमने आपको बताया था कॉस आई थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस हाइपरबोलिक थीटा। साइन हाई थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल शुरुआत में बताया था
साइन हाइपरबोलिक थीटा लिख सकते हैं और आई आगे आ जाता है, केवल कॉज में नहीं आता है। चलिए, तो कॉज आई वाई को कॉज हाइपरबोलिक वाई लिख सकते हैं, प्लस कॉज एक्स आपका लिखा हुआ है और इसको लिख सकते हैं आई साइन हाइपरबोलिक वाई, ऐसे लिख सकते हैं ना। ये वाला आई पूरे के साथ बाहर लिख लो, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताइए कोई समस्या। अब आपको केवल रियल पार्ट बताना है, तो रियल पार्ट वो होता है जिसमें आई ना हो, या इसकी x प्लस आई वाई से तुलना कर दो, तो x की जगह ये वाला पार्ट है और इस y की जगह कौन सा पार्ट है, ये वाला पूरा पार्ट है। बात समझ गए कि नहीं। तो रियल पार्ट आपका क्या हो जाएगा, साइन एक्स कॉज हाइपरबोलिक वाई इज़ द रियल पार्ट ऑफ साइन एक्स प्लस आई वाई। सिमिलर क्वेश्चन है, मान लीजिए कॉज x माइनस आई वाई आपको दे दिया गया है, तो कॉज ए माइनस बी के फार्मूले से खोल दीजिए। क्या होता है, कॉज ए कॉज बी प्लस साइन ए साइन बी, ये तो होता है। कॉज ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, कॉज ए कॉज बी प्लस साइन ए साइन बी। तो कॉज एक्स कॉज हाइपरबोलिक वाई प्लस साइन एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई, ये तो हो जाएगा। सॉरी, हाइपरबोलिक नहीं, आई वाई, अभी तो खोल रहे हैं ना, आई वाई। तो कॉज एक्स और कॉज आई वाई को कॉज हाइपरबोलिक वाई डायरेक्ट लिख सकते हो, प्लस साइन एक्स है और इसको हम लिखेंगे आई साइन हाइपरबोलिक वाई। ये जो आई है पूरे के साथ आगे लग जाएगा। और आपको रियल पार्ट बताना है, तो रियल पार्ट क्या हो जाएगा, रियल पार्ट आपका हो जाएगा कॉज एक्स इंटू कॉज हाइपरबोलिक वाई। इमेजिनरी पार्ट मान लीजिए आपको बताना होता तो आप क्या बताते, साइन एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई। आप कह सकते हो सर आई क्यों छोड़ दिया, अरे भाई जब आप तुलना करोगे एक्स तो x बराबर ये पार्ट आएगा और i की जगह तो खुद i है, यानी आई वाई के बराबर ये जब आप करोगे तो i से i कट जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा, साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। तो ये क्वेश्चन था। अब आप कर सकते हो, खुद से क्वेश्चन करिए। मान लीजिए लिखा है कॉज x प्लस आई वाई, इसके आपको रियल और इमेजिनरी पार्ट बताने हैं, तो ये आप कर सकते हैं, आपको करना भी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। और जैसे मान लीजिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब चेंज हो गया। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन लिखा हुआ है साइन और यहाँ पर हाइपरबोलिक पहले से लगा हुआ है और ये लिखा हुआ है x प्लस आई वाई, ये लिखा हुआ है। ठीक है, आपको इससे बताना है। देखिए, जब हमने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था, जैसे मान लीजिए साइन आई थीटा को हम लिखते थे क्या, आई साइन हाइपरबोलिक थीटा लिखते थे। और जब साइन हाइपरबोलिक थीटा की वैल्यू हमको चाहिए तो आई कहाँ जाता था, इसके साथ अपॉन में 1/i आ जाता था कि नहीं, और 1/i ऊपर क्या हो जाता था, माइनस आई हो जाता था। यानी साइन हाइपरबोलिक थीटा लिखा हो तो आई साइन आई थीटा हो जाता है, माइनस आई साइन आई थीटा हो जाता है। तो साइन हाइपरबोलिक थीटा की जगह x प्लस आई वाई है, तो वैसे ही कर देंगे। क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा माइनस आई साइन और क्या हो जाएगा, देखिए साइन हाइपरबोलिक थीटा, हाइपरबोलिक की जगह हाइपरबोलिक, थीटा की जगह x प्लस आई वाई है, तो माइनस आई साइन आई थीटा होता है। तो माइनस आई साइन आई और थीटा की जगह क्या है, x प्लस आई वाई। ऐसा कर सकते हैं ना, ऐसा करने में कोई समस्या है क्या, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो अब आप देखिए, ये माइनस आई आपका है और ये साइन आई अंदर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, आई एक्स और प्लस आई स्क्वायर वाई, ऐसा हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हो माइनस आई साइन आई एक्स माइनस वाई, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, आपको पता है। ठीक है, अब आप क्या करिए, ये माइनस आई आपका लिखा है, लिखा रहने दीजिए। साइन ए माइनस बी के फार्मूले से खोल दीजिए। साइन ए माइनस बी का फार्मूला होता है साइन ए यानी साइन आई एक्स है ना, कॉस बी यानी कॉस वाई, माइनस कॉस ए कॉस आई एक्स साइन बी है ना। तो क्या हो जाएगा, साइन बी और बी की जगह क्या है, वाई, ये हो जाएगा आपका। अभी देखिए माइनस आई लगा हुआ है, साइन आई थीटा, आपको शुरुआत से ही पता है कि साइन के अंदर अगर आई थीटा लिखा है तो इसको क्या लिख सकते हैं, आई साइन हाइपरबोलिक थीटा लिख सकते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, आई साइन हाइपरबोलिक एक्स, भाई यहाँ थीटा था, यहाँ एक्स है, और क्या हो जाएगा कॉस वाई, माइनस कॉस के अंदर होता है तो आई बाहर नहीं आता है और डायरेक्ट हाइपरबोलिक में कन्वर्ट हो जाता है, और ये साइन वाई। अब अगर आई का अंदर गुणा करा दो तो क्या हो जाएगा, माइनस का आई स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस वाई है ना, और ये माइनस माइनस प्लस, प्लस का आई कॉस हाइपरबोलिक एक्स साइन वाई, यही तो हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस तो लगा हुआ है और आई स्क्वायर की वैल्यू खुद -1 होती है, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 और माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू +1, भाई माइनस लगा हुआ है तो उसे प्लस कर देगा। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस वाई प्लस आई कॉस हाइपरबोलिक एक्स इंटू साइन वाई। अब अगर आपको रियल पार्ट बताना था तो ये रियल पार्ट हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट बताना था तो ये इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। तो मुझे लगा इसमें आपको कोई समस्या
नहीं हुई होगी और होनी भी नहीं चाहिए। चलिए अब कुछ क्वेश्चन आते हैं। जैसे लिखा हुआ है, मिटा देते हैं इसको, जगह कम पड़ जाएगी। पता नहीं आप लोग को कैसा लग रहा है, 2-3 लोग तो अच्छा बताते हैं, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी वजह से कम आपके 10 से 15 नंबर तो बढ़ ही जाएं। बाकी आप स्वयं में भी प्रयास कर ही रहे होंगे। अगर आपने बीएड किया है और मैथ सब्जेक्ट से टीजीटी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप अपने आप में काफ़ी समझदार हैं। लगे रहिएगा इन्हें का मतलब ये है कि जहाँ से भी आपको जो कुछ मिलता है, एक चीज़ ये ज़रूर देखिए कि यूट्यूब में क्या है, इस समय बहुत सारे टीचर बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैंने खुद भी देखा कि काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे हैं। आपको जहाँ लगे कि हमें कुछ बेनिफिट मिल रहा है, आप वहाँ से बेनिफिट लीजिए और उस टीचर के थैंकफुल भी रहिए। साथ ही बस थोड़ा सा एक ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि कोई व्यक्ति, चूँकि यहाँ पर कोई गवर्निंग बॉडी तो है नहीं, मैंने कुछ पढ़ाया, मैं 1+1 3 पढ़ा के चला जाऊँ तो कोई कहने वाला नहीं है कि भैया आपने कैसे पढ़ा दिया। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को ध्यान ज़रूर रखिएगा। और बाकी कई लोग हैं जो यूट्यूब में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप उनसे सीखिए और अपने नंबर बढ़ाइए, अपनी जॉब लीजिए। ये मैं आपको बता रहा हूँ, लिख के रख लीजिए। जिसको जॉब चाहिए जनरल कैटेगरी से, चलिए इस बारे में बाद में बात करेंगे। पूरा एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे कितने क्वेश्चन आपको करने हैं, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं आपको और किस तरीके से आप जॉब ले सकते हैं। और ये बेहद आसान है। जब आप उस वीडियो को देखोगे, यकीन मानो आपको लगेगा कि ये नौकरी आपके दरवाजे पे, आपका घर जो है गेट खटखटा रही है और बस आप अपने रूम से गेट तक जा नहीं पा रहे हैं। और ये बहुत ही मतलब इजी वॉक है इस जॉब को पाना। तो थोड़ा सा चलिए डिस्कस करेंगे। हम लोग बहकते नहीं हैं अपने टॉपिक से, क्योंकि बहक जाएंगे तो फिर आप जैसे क्वेश्चन मान लीजिए साइन इनवर्स x प्लस आई वाई दे दिया आपको, साइन इनवर्स x प्लस आई वाई दे दिया और अब आपसे क्या कहेंगे कि इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट बताओ। इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट आप बताओ। तो फिर कैसे बताओगे? साइन इनवर्स x प्लस आई वाई है और इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट आपको बताना है। तो कुछ भी नहीं है। अब कुछ भी नहीं है तो भाई करते हैं, देखते हैं। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप क्या करिए, इसको a प्लस आई बी के इक्वल मान लीजिए या p प्लस आई क्यू, जो मर्जी है आपको। अब आप देखिए इन्वर्स इधर जाएगा तो x प्लस आई वाई इक्वल्स टू हो जाएगा साइन a प्लस आई बी, हो जाएगा ना। इस बात से तो आप सहमत ही होंगे। अब आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट, जो भी क्वेश्चन में पूछा होगा। अगर रियल पार्ट पूछा है तो आपको x चाहिए और इमेजिनरी पार्ट पूछा है तो आपको y चाहिए। आप कुछ ना करो, इसको सीधे खोल दो तो ये क्या हो जाएगा, साइन a कॉस आई बी, है ना, और प्लस कॉस a, और ये क्या हो जाएगा, साइन आई बी। ये तो हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा साइन a इंटू कॉस हाइपरबोलिक b प्लस कॉस a, और ये आपका आई लगा रहेगा। साइन आई बी को जब आप खोलोगे तो आई साइन हाइपरबोलिक बी। याद रखिएगा साइन और टेन के अंदर जब आई थीटा होता है तो आई आगे आ जाता है और कॉस में नहीं आता है। तो इस आई को डायरेक्ट हम आगे बाहर लिख सकते हैं। चलिए ठीक है। तो अब आपको देखो रियल पार्ट बताना था तो ये आपका क्या हो गया, रियल पार्ट हो गया। ये क्या हो गया, रियल पार्ट। और इमेजिनरी पार्ट बताना होता तो ये आपका क्या हो जाता, इमेजिनरी पार्ट। तो कुछ करने की आपको आवश्यकता नहीं थी। अगर क्वेश्चन में इतना था कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बताओ तो आप इतना करते और आपका चेहरा चमकता, आंखें चमकती और आपको आंसर दिख जाता। क्योंकि ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन बढ़ा देंगे। मान लीजिए कह दिया इसी में कि अगर इसके बराबर ये तो एक्स स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर ए और माइनस वाई स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, सॉरी कॉज स्क्वायर ए, कॉज स्क्वायर ए, हाँ ए, ठीक है, ये आपको बताना है। या मान लीजिए आपसे क्वेश्चन कह देते कि इसकी वैल्यू बताइए आपको, एक्स स्क्वायर अपॉन कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बी प्लस वाई स्क्वायर अपॉन, क्वेश्चन क्या है, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बी, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बी। मान लीजिए आपसे इसी में ये और बढ़ा देते,
कहने का मतलब क्वेश्चन दे सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन दिया और आपसे कहा रियल पार्ट बताओ तो आप ये निकाल के बता दो, इमेजिनरी पार्ट बताओ तो आप ये निकाल के बता दो। आपसे कह रहे हैं इसकी वैल्यू बताओ, तो भैया देखो x की वैल्यू क्या है, x तुलना करो, x जगह क्या है साइन ए कॉज हाइपरबोलिक बी, तो ये क्या हो जाएगा साइन ए इंटू कॉज हाइपरबोलिक बी, है ना, स्क्वायर लगा दो, अपान आपका साइन स्क्वायर ए तो है ही है। अब स्क्वायर जब खुलेगा तो ये हो जाएगा ना साइन स्क्वायर ए कॉज हाइपरबोलिक स्क्वायर बी, यहाँ से हटा दे डायरेक्ट, कोई दिक्कत आपको। चलिए माइनस वाई की वैल्यू देखिए क्या है, आई की जगह आई है, वाई की जगह कॉज ए साइन हाइपरबोलिक बी, तो हो जाएगा कॉज ए साइन हाइपरबोलिक बी, ऊपर स्क्वायर लगाए तो लगा दो, अपॉन कॉज स्क्वायर ए। अब देखो जब ये अगली स्टेप में स्क्वायर इधर आएगा तो ऐसे हो जाएगा, इसमें आपको समस्या है नहीं, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, कॉज हाइपरबोलिक स्क्वायर बी, कॉज हाइपरबोलिक स्क्वायर बी माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बी, इसकी वैल्यू आपको 1 पता है, अभी मैंने आपको फार्मूला ही बताया था। अब अगर ये बताना था आपको तो वही चीज़ x की वैल्यू पुट करो, कॉज हाइपरबोलिक स्क्वायर बी से कॉज हाइपरबोलिक स्क्वायर बी कट जाएगा, ये वाला आपकी बार कटेगा, क्या बचेगा साइन स्क्वायर है, यहाँ से ये वाला कटेगा, बचेगा कॉज स्क्वायर है, बीच में प्लस लगाया, साइन स्क्वायर है प्लस कॉज स्क्वायर है क्या होता है 1, यहाँ से भी आपको आंसर क्या मिलता 1 ही मिलता। उम्मीद है आप समझ गए होंगे और अच्छी बात है, समझना चाहिए भी। तो इसे मिटाते हैं और थोड़ा सा और आगे देखते हैं। ये कुछ फॉर्मूले हैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करिए, 2-3 बार कॉपी में लिखिए, आपको याद हो जाएंगे। और एक क्वेश्चन बन चुका है पिछले ईयर, ये वाला क्वेश्चन बना था, सेक हाइपरबोलिक इन्वर्स 1/2 की वैल्यू बताना है, तो आपको ये फार्मूले पता होना चाहिए। सेक हाइपरबोलिक इन्वर्स इक्वल्स टू लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 होता है। कॉज हाइपरबोलिक इन्वर्स, यहाँ साइन था, साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स x इक्वल्स टू लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। साइन की जगह कॉज हो जाएगा तो कुछ नहीं चेंज होगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 था, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, बात समझ गए। ये साइन और कॉज के आपको याद हो जाएंगे। कहीं पर तो डायरेक्ट पूछा गया था कि कॉज हाइपरबोलिक इन्वर्स का फार्मूला कौन सा होता है, तो डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं आपसे। साइन टेन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स है तो क्या होगा 1/2 लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। यही कॉट अगर हो जाएगा तो बस ये सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा। सेक हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स क्या हो जाएगा लॉग 1 प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। और कॉसेक में 2 होते हैं, कॉसेक में फार्मूले आपके कितने होते हैं 2 होते हैं। ये जब यूज़ होगा जब x 0 से बड़ा होगा, ये यूज़ होगा जब x 0 से छोटा होगा। तो देख लीजिए, बाकी आपको जो कुछ मिलने वाला है वो डायरेक्ट ही फार्मूले से मिलेगा, तो आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं समझाने के लिए, ये तो आपको याद ही करना है। और अगर टाइम होता तो मैं ये भी समझा देता, लेकिन चलिए फिर कभी मिलेंगे। साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स 3 की वैल्यू आपको बतानी है। तो साइन हाइपरबोलिक x की वैल्यू log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 होती है ना, क्या होती है log, क्या होती है देखिए log, और होता है x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये तो होता है। अब x की जगह क्या है 3 है, x की जगह 3 है तो 3 रख दो भाई, तो ये क्या हो जाएगा log कुछ नहीं करना 3 प्लस रूट 10, और ये डायरेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। आपको बताना है सेक हाइपरबोलिक इन्वर्स 1/2 की वैल्यू, तो देखिए 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वैल्यू क्या होती है log 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ये वैल्यू होती है सेक हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स की। देखिए यहाँ पर ये तो है। अब x की जगह क्या है आपका 1/2 है, तो आप x की जगह क्या डाल दो 1/2 डाल दो, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, है ना, अपॉन 1/2, यही तो हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। चलिए अब देखिए क्या हो गया log 1 प्लस अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा 1 माइनस 1/4, ये तो हो जाएगा, अपॉन 1/2। ये हो गया log 1 प्लस रूट के अंदर 3/4, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 3/4 अपॉन 1/2। अब आप देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं √3/2, डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे, कोई समस्या। अब अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो इसके नीचे 1 मान लो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 प्लस √3/2, डायरेक्ट कर रहे हैं, क्या हो जाएगा 2 प्लस √3/2, और ये वाला 2 इस 2 से कट जाएगा,
फाइनली आंसर आपको मिल जाएगा log 2 प्लस √3। कोई समस्या? तो ये आपको डायरेक्ट आंसर मिल गया। साइन हाइपरबोलिक के अंदर कुछ भी है, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x की वैल्यू ये होती है log x प्लस अंडर रूट x² माइनस 1। तो ये हो जाएगी log x की जगह क्या है, cot थीटा प्लस अंडर रूट cot स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये तो हो जाएगा भाई। x की जगह यहाँ पर क्या है, cot थीटा है, तो cot थीटा आप डाल दो। अब देखिए ये क्या हो जाएगा log, ये देखिए आपका cot थीटा है और ये वैल्यू हो जाएगी cosec स्क्वायर थीटा की, cosec स्क्वायर थीटा की। भाई आपको फार्मूला पता है ना क्या, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है? नहीं, कुछ मिस्टेक हो रही है, ये नहीं होगा। cot स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 1 एक्चुअली है, साइन में प्लस होता है ना, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स है, तो यहाँ प्लस होगा। तो अब ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। जहाँ पर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं। और रूट के बाहर जब आएगा तो ये क्या बचेगा, केवल cosec थीटा, और यही आपका सिर्फ आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इससे जो क्वेश्चन बन सकते थे इन फार्मूले से, और भी 2-4 बन सकते होंगे, लेकिन जो तरीका होगा वो यही होगा। तो मुझे लगा आप इनको भी समझें। चलिए अब कुछ और देख लेते हैं। वैसे इससे टीजीटी में प्रश्न तो नहीं पूछे गए, पर हैं बहुत आसान, और पीजीटी में ज़रूर पूछे गए हैं, तो पूरी संभावना है टीजीटी में भी वो दे सकते हैं कभी भी। देखिए log z इक्वल्स टू log mod ऑफ z प्लस i और आर्गुमेंट ऑफ z। ये तो एक फार्मूला है, पर थोड़ा सा अगर हम इसे समझ लें तो ज़्यादा आसान होगा। देखिए log z लिखा हुआ है, log z इक्वल्स टू log mod ऑफ z। अच्छा अब देखिए, अगर जैसे मान लीजिए log z है, इसको हम लिख सकते हैं log, अगर ध्यान से देखो z बराबर क्या हो सकता है, x प्लस आई वाई हो सकता है। और अगर ध्रुवीय रूप में लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं r cos थीटा प्लस i sin थीटा। ऐसे ही तो लिख सकते हैं, बताइए, लिख सकते हैं ना। अच्छा अब अगर हम इसे लिखें ऐसे log, और ये r क्या होता है, यही इसी z का जब मॉड निकालते हैं तो वही तो मॉडुलस जो निकलता है उसको r बोलते हैं। तो ये जो r है इसको हम लिख सकते हैं ना मॉड ऑफ z, है ना, और cos थीटा प्लस i sin थीटा को e की पावर i थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए। अभी आप आयलर थ्योरम पढ़ के आए थे। अब log m इंटू n, तो ये क्या हो जाएगा, log मॉड ऑफ z प्लस log, और ये क्या हो जाएगा, e की पावर i थीटा हो जाएगा। अब देखिए log e की पावर जो कुछ भी होता है वही उसका आंसर होता है। क्यों होता है भाई, ये आगे आ जाएगा, log e बेस e की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये log में आप पढ़ के आए हो। तो फाइनली आपको रिजल्ट क्या मिला, log मॉड ऑफ z प्लस log हट जाएगा और आपका क्या हो जाएगा, i थीटा। तो देखिए log मॉड ऑफ z और i और थीटा वही होता है ना, थीटा क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर दी गई है उसका आर्गुमेंट, वही तो थीटा होता है, कोणांक। चलिए अभी समझ नहीं आया आपको, तो हम लोग एक ऐसा करते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे लिखा है log 1 प्लस √3i, क्वेश्चन है आपका log 1 प्लस √3i, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। क्या होता है, पहला log mod ऑफ z, यानी ये जो है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर इसके अंदर दी गई है इसका मॉड। तो देखो इसका मॉड ऑफ z क्या हो जाएगा, ज़रा देखिए ध्यान से, √1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, ये तो हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा 4 रूट के अंदर यानी 2। तो log, आंसर आपको क्या मिल रहा है, log 2, भाई log mod ऑफ z तो हो गया, प्लस i और आर्गुमेंट ऑफ z, इसका आर्गुमेंट आपको बताना है, यानी कोणांक बताना है। और कोणांक क्या होगा, tan थीटा बराबर क्या होगा, mod ऑफ y अपॉन x, या थीटा बराबर tan इनवर्स y अपॉन x। y क्या है, √3, y क्या है √3, और x क्या है 1, √3 अपॉन 1 यानी √3, और √3 किसका मान होता है, tan 60 का, यानी π/3 का। तो थीटा बराबर क्या आ गया आपका, π/3, थीटा बराबर π/3 आया। आपको पता है आर्गुमेंट निकालते समय हम इनको क्रमित युग्म में लिख लेते हैं, 1, √3 दोनों प्लस आए हैं ना, यानी इसमें होगा। अगर इसमें है तो जो कोण आया वही आंसर होता है, अगर इसमें आएगा तो क्या होगा आंसर, पाई माइनस जो कोण आया है इससे घटा देते पाई से, और इसमें अगर आएगा तो क्या हो जाएगा, -π - अल्फा, और इसमें आएगा तो क्या हो जाएगा -अल्फा।
ये चीज़ हम कई बार आपको बता चुके हैं, फिर से हमने आपको बता दी। आप क्या करोगे, पूर्णांक निकालते समय जो भी सम्मिश्र संख्या है उसको आप क्रमित युग्म में लिखिए और उसके बाद आप उसका निकाल दो थीटा, जो कुछ भी आएगा आ जाएगा। फिर आप देखो ये जो क्रमित युग्म है ये कहाँ पर पड़ रहा है, पहले में है, दूसरे, तीसरे चतुर्थांश से, चौथे क्वाड्रेंट, कहाँ पर है, जहाँ पर भी है उस हिसाब से आप कर दो। सपोज मान लो ये ऐसे होता -1, तो ये यहाँ आ जाता, तो हमारा आंसर क्या होता, पाई माइनस अल्फा, यानी अल्फा क्या आया था पाई/3, और पाई से पाई/3 घटा देते तो 2 पाई/3 आपका आंसर मिल जाता है। यहाँ पर बात समझे कि नहीं समझे? लेकिन ये था कहाँ, दोनों प्लस थे इसलिए यही था, इसलिए आंसर हमारा क्या रहेगा, थीटा पाई/3 ही रहेगा। तो अब देखो थीटा क्या हो गया, पाई/3, और होता क्या है, आई आर्गुमेंट ऑफ जेड, आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या निकला, पाई/3, और ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये आपका क्या हो गया, ये सिर्फ आपका आंसर हो गया और कुछ नहीं है। चलिए एक आध क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे मान लीजिए log 1 + i है, जैसे क्वेश्चन क्या है, अब आप थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको ये सब करने की आवश्यकता ही नहीं। log 1 + i है तो आप ऐसे ही देखो, आपको पता है क्या होता है, log mod of z + i थीटा, ये तो होता है। तो आपको चाहिए mod of z, 1 का स्क्वायर रूट के अंदर 1 का स्क्वायर रूट के अंदर 2 है ना, यानी √2, मॉड ऑफ जेड क्या है, √2, log √2, तो ये हो गया प्लस आई। थीटा क्या हो जाएगा, देखो दोनों पॉजिटिव हैं तो पहले में रहेंगे। होता क्या है, जो आई का गुणांक होता है बटे एक्स, यानी y/x, तो y भी 1 है और x भी 1 है। भाई i को 1 × i लिख सकते हो ना, 1/1 क्या हो जाएगा 1, और tan में 1 किसका मान होता है, पाई/4 का, तो सीधे पाई/4, यानी ये आपका, अब इसको आंसर या तो ये देंगे या तो 2⁻1/2 लिख सकते हो ना, और ये 1/2 आपका आगे आ जाएगा, या तो आंसर आपका ये दे देंगे। तो इस तरीके से आपको लॉग वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं, इस तरीके से आपको लॉग वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है log -3, क्वेश्चन क्या है देखिए, आपका क्वेश्चन है log -3, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log -3 + 0i, ऐसा लिख सकते हैं ना। इसे लिखने से फ़ायदा क्या हुआ कि ये वास्तविक भाग हो गया, काल्पनिक भाग हो गया। सबसे पहले तो mod ऑफ z निकालो, क्या हो जाएगा, √ के अंदर -3 का स्क्वायर + 0 का स्क्वायर। फिलहाल ये आंसर आएगा 3, क्योंकि 9 होगा, 9 + 0 9 का √3, तो mod ऑफ z कितना आ गया, 3 आ गया। थीटा निकालो, थीटा क्या होगा, ये बटे ये तो होगा y/x, 0/-3, तो फाइनली क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन अब ध्यान से देखो, x आपका कहाँ है, नेगेटिव है, x आपका नेगेटिव है, यानी यहाँ पर आ जाओगे ना, यहाँ पर भाई x आपका नेगेटिव है। थीटा 0 कैसे आया है, आप समझ लो अगर नहीं समझ पा रहे हो। थीटा बराबर होता है tan इनवर्स y/x, और ये भी मॉड के अंदर y की वैल्यू क्या है, 0/-3, 0, tan इनवर्स 0, tan में 0 किसका मान होता है, 0 का, तो फाइनली थीटा क्या है आपका, ये आपका 0 आया। लेकिन क्या आप 0 ले लोगे, नहीं लोगे, क्यों नहीं लोगे, क्योंकि जब इसको क्रमित युग्म में लिखोगे तो -3, 0, यानी इधर कहीं आओगे, इस जगह कहीं आओगे, और इस जगह जब कहीं आओगे तो एंगल आपको